शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा? बोलो। डाउनवर्ड नहीं होगा। आप ये सोचो, सपोज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और मैंने y की जगह y माइनस वन लिख दिया, y की जगह y माइनस वन लिख दिया, तो अल्टीमेटली होगा क्या, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वन हो जाएगा ना बेटा? हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो बेटा जब y की जगह y प्लस वन हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। जैसे जीरो पे वैल्यू साइन की जीरो आती थी, लेकिन अब कितनी आएगी, वन आएगी। तो पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर y की जगह y माइनस ए रखेंगे तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड अपवर्ड बाय ए यूनिट, और अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट डाउनवर्ड बाय मॉड ए यूनिट। ठीक है, अपन दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने अभी लिखा ही था, उसी को कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ पूछ रहे हैं वो, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वन का। तो आप ये सोचो कि आपको बेस ग्राफ कौन सा आता है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का आता है। तो इससे ये ग्राफ कैसे आया होगा, y को आपने रिप्लेस किया होगा y माइनस वन से, तभी तो y इज इक्वल्स टू वन प्लस साइन एक्स आया होगा। हाँ भाई, यस सर। ठीक है। तो आप ये सोचो ना, अब जीरो रखने पे पहले वैल्यू जीरो आ रही थी, अब कितनी आएगी, वन। तो y को y माइनस ए ये वाला लगेगा, तो पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितना, वन यूनिट, है ना। तो अगर ओरिजिनल ग्राफ अपना ये था y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये वाला, जहां पर ये वैल्यू कितनी है आपकी, वन है, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस वन है। तो अगर अब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो देखो ये जो पीक एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, हर ग्राफ ऐसे हर पॉइंट ऊपर एक यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ये माइनस वन वाला कहां पहुंच जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा। बोलो। यस सर। जीरो वाला वन पे पहुंच जाएगा और वन वाला टू पे पहुंच जाएगा। तो जो टॉप लाइन आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू टू की, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को उठा के यहां रख दो, तो ये अगर आपका माइनस पाई बाय टू था और ये आपका पाई बाय टू है, तो अगर मैं इसी को नीचे यहां प्लॉट करूं कि पाई बाय टू पर वैल्यू वन थी वो टू हो गई, जीरो पर वैल्यू जीरो थी वो वन हो गई, ठीक है, और ये वाली नीचे माइनस वन हो गई, यहां माइनस पाई बाय टू पे ये वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ चलेगा, सही है। यस सर। सबको समझ में आ गया बेटा ये बात, कि पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट या नीचे शिफ्ट होगा अगर y में y माइनस ए का रिप्लेसमेंट करते हैं तो। बोलो। यस सर। ठीक है, अगर मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस टू का ग्राफ कैसा होगा, ये आप ट्राई करो, मैं बता रहा हूं अभी आप। किसने बना लिया, बनाया क्या किसी ने? यस सर। क्या नाम है आपका बेटा? पुनीत। देखो y इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस टू, बेसिकली हुआ क्या होगा, y प्लस टू इक्वल्स टू ई की पावर x रहा होगा, मतलब y माइनस माइनस टू इक्वल्स टू ई की पावर x रहा होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल ग्राफ आपका क्या है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, ये x है आपका।
तो हमने y की जगह क्या रखा, y माइनस ए। तो ये ग्राफ कितना है, a क्या है इसमें, नेगेटिव, तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेंगे या नीचे शिफ्ट करेंगे, नीचे नीचे। कितने यूनिट करेंगे, 2 यूनिट। तो आप ये सोचो, पहले जो लाइन असेंप्टोड थी यहां, ये लाइन क्या थी, y इक्वल टू 0, तो ये लाइन 2 यूनिट नीचे चली जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू -2। यस सर। तो ये आ जाएगी आपकी y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहां से ये शुरू होगा ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 0,1। तो ये खिसक के नीचे कहां आ जाएगा, -1 पे। तो ये यहां से ऐसे गुजरा, ठीक है। अब ये यहां पे ऐसे क्रॉस करेगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, आप इसको 0 के बराबर कर दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ तभी कट करता है जब y 0 होता है। बोलो। यस सर। तो e की पावर x -2 हो गया, तो लोग ले लोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, ln2। तो बेटा ये वाला पॉइंट आएगा ln2, 0। ये आपका ग्राफ बनेगा एक्चुअली, ये वाला। सही है, यस सर। सबको समझ में आ गए ना। ये जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं ये मैटर करते हैं ग्राफ को मेंशन करने के लिए। शेप तो वही रहेगी उसकी, भाई ये वाला पॉइंट 0 पे था, ये -2 पे आ गया, ये वाला 1 पे था, ये -1 पे आ गया। अब ये वाला क्या रहा होगा, उसके लिए हमने इसको 0 के बराबर सोल्व करके निकाल लिया। सही है, तो हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देख लिए कि अगर x की जगह -x रखें तो क्या करना है, y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, y की जगह -y रखें तो x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो। अगर x की जगह x - a रखें, a पॉजिटिव है तो ग्राफ इधर शिफ्ट कर दो, नेगेटिव है तो ग्राफ इधर शिफ्ट कर दो। y की जगह y - a रखें, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर दो, नेगेटिव है तो नीचे शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब अपन थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ये नोट कर लिया बेटा सबने, यस सर। यस सर। चलो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें टाइप ए। अगर आप x की जगह kx रख दोगे तो क्या होगा, x की जगह kx रख दोगे तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनो आप, पहली बात तो इसमें k पॉजिटिव होना चाहिए, k शुड बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, तो हम क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे। पहले तो k रख देंगे, फिर x की जगह -x रख के दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो हम जो ये वाला केस पढ़ रहे हैं ये सिर्फ k पॉजिटिव के लिए, ठीक है बेटा। तो k क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, इसको स्टार लगा के ध्यान रखना है। दूसरी बात करना क्या है, पूरे ग्राफ को, है ना, all the x values of graph, all the x values of graph gets divided by k, gets divided by k। मतलब कि पहले अगर वैल्यू, सपोज आप एक एग्जांपल से समझो, y इज इक्वल टू साइन 2x की बात करें अपने, y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाना है। आपको ओरिजिनली किसका ग्राफ आता है, साइन x का आता है। यस सर। ये आपका बेटा साइन x का ग्राफ है, मोटा मोटा, है ना। ये π/2, ये है वैल्यू पाई, ये है वैल्यू 3π/2 और ये है वैल्यू 2π। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है। अब होगा क्या, x की जगह kx रखने से जो x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू है ना, शेप तो सेम रहेगी, ग्राफ की शेप नहीं बदलेगी, और ऊपर से और नीचे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू बदल जाएंगी। तो हर वैल्यू कैसी हो जाएगी, ईच वैल्यू विल गेट डिवाइडेड बाय k, ईच वैल्यू विल गेट डिवाइडेड बाय k। मतलब अगर ये वैल्यू पहले π/2 पे आ रही थी, तो अब k की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, तो अब कितने पे आएगी, π/4 पे। कितने पे आएगी, π/4 पे। तो अब ध्यान से देखो, ये π/2 है, तो π/4 तो इसके बीच में आएगा, तो π/4 पे ही वैल्यू ये आ जाएगी।
ये वाली वैल्यू मतलब वापस से ये जो टोपी है, टोपी, ये टोपी पहले पाई बाय 2 पे आती थी, अब ये टोपी किस पे आएगी, पाई बाय 4 पे आएगी। फिर पाई पे 0 होता था, वो किस पे वापस 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा। फिर नीचे वाली टोपी कब आती थी, 3 पाई बाय 2 पे, वो वाली अब ये जो पीक बॉटम पॉइंट आएगा ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 4 पे, 3 पाई बाय 4 पे, ठीक है ना। और पाई पे ये 2 पाई पे आता था वापस, तो ये उसका हाफ कर देंगे तो ये पाई पे ही खत्म हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आई, आप खुद सोचो, x में यहां पाई बाय 4 रखने पे ही पाई बाय 2 बन गया, तो जो वैल्यू यहां आनी थी वो पहले ही आ गई ना। और अगर साइन x की बात करें तो साइन x में पाई बाय 2 रखने पे 1 हो रहा है, इसमें पाई बाय 4 रखने पे 1 हो रहा है, इसमें पाई रखने पे 0 हो रहा है, इसमें पाई बाय 2 रखने पे 0 हो रहा है, इसमें 3 पाई बाय 2 रखने पे -1 आ रहा है, और इस पे 3 पाई बाय 4 रखने पे -1 आ रहा है। मतलब हर इनपुट डिवाइड हो गया किससे, इस नंबर से जिससे x को रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं ग्राफ इज स्क्वीज्ड, ग्राफ कंप्रेस हो गया अलोंग x एक्सिस। समझ में आ रहा है आपको, ग्राफ हैज बीन स्क्वीज्ड अलोंग द x एक्सिस। तो पहले ये पूरी साइकिल 2 पाई लेंथ में खत्म होती थी, अब ये पूरी साइकिल पाई में ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो यहां 2 पाई तक तो ये पूरी एक और साइकिल बना देगा। समझ में आ गई बेटा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यस सर। हाँ भाई, सबको क्लियर है ना। ये थोड़ा सा पहली बार में शायद किसी को अटपटा लगे, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब x को kx से रिप्लेस किया जाता है, पहली बात तो k पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हमें करना क्या है, शेप तो हम सेम ही रखेंगे, लेकिन x की हर वैल्यू k से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर k 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या हो गया, स्क्वीज हो गया। सही है, बोलो। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज साइन ऑफ x बाय 2 की बात करते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाय 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसको मैं इसके ऊपर बनाता हूं। ये आपका पाई बाय 2, ये आपका पाई, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ठीक है, ये 3 पाई, और अगर इसकी एक साइकिल और होती तो ये 4 पाई। अब बेटा आप ये सोचो कि साइन x में ये साइन x का ग्राफ है और ये साइन 2x का ग्राफ है, और हम यहां बनाने वाले हैं साइन x बाय 2 का। देखो साइन x में साइन x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2। और यहां पर 1 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई। मतलब कि ये वैल्यू तो पाई पे 1 होगी, ठीक है ना। और यहां पे पाई बाय 2 पे वैल्यू, सॉरी पाई बाय 4 पे वैल्यू 1/√2 थी, तो यहां x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तब पाई बाय 4 बनेगा। मतलब यहां पाई बाय 2 पे वैल्यू 1/√2 होगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा पॉइंट्स को प्लॉट करके, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर इसमें 2 पाई रखूंगा तो इनपुट पाई बनेगा, तो 2 पाई रखूंगा तो इनपुट पाई बनेगा, तो ऐसा बनेगा। फिर 3 पाई रखूंगा तो -1 बनेगा, और 4 पाई रखूंगा तो फिर 0 बनेगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ग्राफ एक्सपेंड हो गया, ऐसे ऐसे फैल गया, खींच दिया उसको पकड़ के। मतलब उसकी टोपियों को ऐसे स्ट्रेच करा, वो जो गैप था वो ऐसे वाइडन होता गया। बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। तो कुल मिला के यहां पर भी हमने क्या करा है, फंडा तो यही लगाया ना कि ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 पे आ रही थी, अब वो किस पे आ गई, पाई बाय 2 को हमने किससे डिवाइड करेंगे, k से, और k की जगह कितनी है यहाँ पे, हाफ। तो इसको जब हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, पाई। मतलब जो वैल्यू पाई बाय 2 पे आ रही थी वो पाई पे आएगी। तो ग्राफ बनाना हो तो कैसे करेंगे, शेप आप बना दो, उसके इनपुट बदल दो, उसके इनपुट बदल दो। जैसे मान लो, मैं ये तो कंपैरिजन करके मैं बताना चाह रहा था, इसमें हमने देखा क्या, वो ये देखा अगर k 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, और अगर k 1 से छोटा है और 0 के बीच में है तो ग्राफ ऐसे
एक्सटेंडेड हो जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा उसको। ये कंपैरिजन के लिए था, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप तो बनाना तो बहुत ही आसान है। कल को मान लो कोई एग्जांपल आ गया, जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल आ गया, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x का ग्राफ बनाना है, तो अपन को कुछ भी नहीं करना, अपन को तो साइन x का ग्राफ बना देना, जैसे बनाते हैं, मुंह फाड़ के बना दो लोग, साइन x का ग्राफ बनाते हो ना जैसे, वैसे बना दो। आपको क्या करना है, x एक्सिस की वैल्यू चेंज कर दो। और कैसे चेंज करनी है, हर को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो पहले ये वैल्यू किस पे आती थी, पाई बाय 2 पे, बोलो। Yes, sir. तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू पाई बाय 6 हो जाएगी। ये वैल्यू पाई थी तो ये पाई बाय 3 हो जाएगी। ये वैल्यू 3 पाई बाय 2 थी तो ये वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी। इस तरह से आप तो स्केलिंग कर दो, आपका ग्राफ बन गया। सही है। Yes, sir. तो कुछ भी नहीं करना, x को, हर इनपुट को x को k से डिवाइड करना है। अगर k एक से छोटा हुआ तो वो स्क्वीज हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और k एक से बड़ा हुआ तो वो स्क्वीज हो जाएगा। तो ये स्क्वीज हो गया ना, देखो ये पाई बाय 2 के अंदर ही 1.5 साइकिल आ गई इसकी। ये वैल्यू 2 पाई बाय 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये वैल्यू होती है आपकी 5 पाई बाय 2, तो ये 5 पाई बाय 6 हो जाएगी। ये होती है आपकी 3 पाई, ये पाई होगी। तो देखो पाई के अंदर 1.5 साइकिल आ गई, पहले पाई के अंदर हाफ साइकिल आती थी। ये वाली समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ भाई, Yes, sir. किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकता है बिना हेजिटेट किए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके पूरी कैलकुलस में जगह जगह ग्राफ जब काम आएंगे, फिर बार बार आप पूछोगे तो आपको ही तकलीफ होगी कि यार कैसे आया। तो आप इस टाइम पे ग्राफ पे अच्छे से पकड़ बना लो। कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज मैं इसका बी पार्ट कंप्लीट करूं ताकि फिर अपना टाइम भी हो रहा है। चलें? No, sir. Yes, sir. नो सर नहीं चलना। Sir, doubt के लिए no. अच्छा, डाउट नहीं है, चलो ये नोट कर लिया आपने, Yes, sir. मिटा दूं? Yes, sir. चलो अब इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या होगा, जब हम y को ky से रिप्लेस कर देंगे। जब हम y को ky से रिप्लेस कर देंगे तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Y की वैल्यूज को k से डिवाइड कर दो. y की वैल्यूज को k से डिवाइड कर दो, बहुत सही है ना। ईच y वैल्यू गेट्स डिवाइडेड बाय k। जैसे मान लो आपको ग्राफ बनाना है y बाय 2 साइन x का, y बाय 2 साइन x का, ठीक है। जैसे मान लो आप ऐसा देखो, वो लिखिए तो ऐसे देगा आपको y इज इक्वल टू 2 साइन x का। तो आप तो ये सोचो हमने क्या करा, इसको ऐसे कर लिया y बाय 2 साइन x, सही है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे अब, हाफ से या 2 से? हाफ से बेटा, हाफ से। y की जगह के वाई, तो ये हाफ इंटू वाई है ना, k की वैल्यू हाफ है ना। हाँ, तो जब हाफ से डिवाइड करेंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब हर वैल्यू डबल हो जाएगी। हर वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वो तो आपको यहां से भी दिख रहा था। जैसे मान लो x की जगह पाई बाय 2 रखो तो साइन की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखो शेप तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, ये पाई बाय 2 पे जो वैल्यू पहले 1 थी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। Yes, sir. ये पाई बाय 4 पे वैल्यू पहले 1 बाय रूट 2 थी, तो 2 टाइम्स रूट 2 हो जाएगी। यहां पे नीचे 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू पहले -1 थी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। चलेगा ये ऐसे ही जैसे चलता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है
ये ग्राफ को ऐसे खींच दिया y के अलोंग, ऐसे स्ट्रेच हो गया, ये इलोंगेट हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अगर मान लो y की जगह ky रखा तो वही बात है, k से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हाफ है तो मतलब हर वैल्यू डबल हो जाएगी, तो इस तरह से वो खिंच गया। अगर मान लो इसमें ये होता कि y इक्वल साइन एक्स बाई 2 होता, y इक्वल साइन एक्स बाई 2 होता, तो आपको दिख रहा है हर वैल्यू हाफ हो जाएगी। यस सर। और अगर आप इस फंडे से जाओगे तो भी बोल सकते हो 2y इक्वल साइन एक्स है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हर वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी मतलब शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो खींचने की बजाय ऐसे दब जाएगा, ऊपर और नीचे से दोनों से ऐसे प्रेस हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो स्केलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस की स्केलिंग पे फर्क पड़ेगा। पाई बाय 2 पे अभी भी पीक आती थी तो अब भी आएगी, फर्क क्या है? वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, बोलो। यस सर। ये हाफ हो जाएगी और ये माइनस हाफ हो जाएगी, बस हाफ से माइनस हाफ के बीच में चलेगा ग्राफ। पहले 1 से -1 चलता था, फिर 2 से -2 हो गया, फिर उसको पकड़ के दबा दिया तो हाफ से -2। बात समझ में आ गई बेटा आपको? यस सर। तो यस सर। तीनों ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर है ना? यस सर। चलो, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।